आप पुरुष हैं या स्त्री, अगर आप सर दर्द की गंभीर समस्या से परेशान हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। आइए जानते हैं कि आपको होने वाला सर दर्द एक आम सर दर्द है या माइग्रेन के सिम्टम्स आ रहे हैं। सबसे पहले ये देखिए कि आपका सर दर्द शुरू कैसे होता है। अगर वो माइग्रेन है तो ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि नींद की कमी होने की वजह से, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी यानी कि टेंशन की बात कोई होने की वजह से, ज़्यादा सोच लेने की वजह से, लड़ाई झगड़ा हो जाए, उन चीज़ों को दिमाग में बार बार लाने की वजह से आपको सर दर्द उठता है। कैफ़ीन यानी कि ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पीने की वजह से आपको ये सर दर्द होता है। काम में व्यस्तता होने की वजह से, स्किप्ड मील्स यानी कि अपना समय पर खाना न खाने की वजह से, लंबे समय तक पेट खाली रहने की वजह से आपको सर में दर्द उठता हो। या लास्ट चीज़ आती है फिज़िकल एक्सर्शन। ज़्यादा देर आपने काम कर लिया, धूप में, गर्मी में बहुत लंबे समय तक आप रहे और आपको सर दर्द उठा। इनके अलावा और भी कई सिम्टम्स मरीज़ में नज़र आ सकते हैं, जैसे कि इनएबिलिटी टू फोकस यानी कि काम में ध्यान न लगना, नौजिया यानी जी मचलाना, सेंसिटिविटी टू लाइट यानी कि तेज़ रोशनी में जाते ही सर दर्द शुरू हो जाना, फटीग यानी कि थकान बना रहना, दिमाग काम में नहीं लगेगा और हमेशा थकान थकान सी महसूस होगी, मन करेगा सो जाएं। नेक्स्ट चीज़ आती है विजुअल इफ़ेक्ट्स एंड ऑरा यानी कि दिखाई देने में दिक्कत आना। किसी भी चीज़ पे फोकस करेंगे तो वो दो दिखाई देगी या लाइट उसमें कम दिखाई देगी, फ्लिकरिंग होगी, लाइट झपकती हुई नज़र आएगी। इसके बाद आती है डिजीनेस, लाइट हेडेडनेस यानी कि आलस सा बना रहना, बॉडी और नेक एक्स यानी कि बॉडी यानी शरीर में दर्द रहना, गर्दन में दर्द रहना। पेशेंट को वॉमिटिंग हो सकती है, नंबनेस, टिंगलिंग हो सकती है, हाथ पैरों में चींटियाँ सी चलना, सने चलना बोला जाता है इसको। नेक्स्ट चीज़ आती है सेंसिटिविटी टू साउंड यानी कि थोड़ी सी भी आवाज़ होने पर पेशेंट चिड़चिड़ा हो जाता है, उससे बहुत गुस्सा आता है। इवन पेपर को भी अगर आप फोल्ड करोगे तो उसकी कड़कड़ाहट से भी पेशेंट को दिक्कत होगी। पेशेंट को सर दर्द कुछ इस तरीके का होगा कि उसे लगेगा कि बहुत सारे हथौड़े एक साथ उसके सर पर वार कर रहे हैं। पेशेंट सर दर्द के दौरान अकेला रहना पसंद करेगा, उसे किसी का भी बोलना या साथ होना पसंद नहीं आएगा, लाइटें बंद करवा देगा, उसे रोशनी में रहना अच्छा नहीं लगेगा। धीरे धीरे उसकी सोशल लाइफ ख़त्म होती जाती है। पुरुषों और महिलाओं में स्ट्रेस यानी कि टेंशन ले लेना, चिंता करना किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा, सेंसिटाइजेशन यानी कि किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना, या फिर जेनेटिक्स, ये तीनों कारण साथ में रह सकते हैं। इसके अलावा महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस भी एक बहुत बड़ा कारण होता है माइग्रेन का अटैक स्टार्ट करने में। क्योंकि ये सर दर्द कई घंटों से लगा करके 2-3 दिन तक बना रहता है, इंसान अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत परेशानी महसूस करता है और रोज़ के काम नहीं कर पाता है। न ही स्टूडेंट्स पढ़ाई कर पाते हैं, न ही इंसान अपनी रोज़ की कामों को आसानी से कर पाता है। बिना देरी किए जानते हैं होम्योपैथी की माइग्रेन की दवाइयाँ क्या क्या होती हैं और होम्योपैथी द्वारा इसका इलाज किस तरह किया जाता है। होम्योपैथी की माइग्रेन की दवाइयाँ हैं नेट्रेम्योर, बेलाडोना, स्पाइजीलिया, ग्लोनाइन, स्टेफाइसेग्रिया, इग्नीशिया, कालीफॉस आदि। अभी रुकें, लिस्ट अभी ख़त्म नहीं हुई। होम्योपैथी में आपकी हर बीमारी की ढेरों दवाइयाँ हैं, ज़रूरत है सही दवा चुनने की। रुकें, सेल्फ मेडिकेशन यानी कि खुद से दवा का चुनाव करने के पहले एक बार इस वीडियो को आगे देखें और समझें कि होम्योपैथी क्या है और इसमें किस तरह आपकी बीमारी के अनुसार आपकी दवा का चयन किया जाता है। आइए देखते हैं उदाहरण समझने के पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मैं हूँ डॉक्टर रुबीना खानम मिर्ज़ा, BHMS NDDY MD विद ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, ऑल्सो MD स्कॉलर विद होम्योपैथी, MN होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, बीकानेर, राजस्थान। ऑल्सो आई एम अ VLCC डायटिशियन। तो मैं अपने अनुभव और स्टडीज़ के आधार पर आपको ये उदाहरण के साथ समझाना चाहूँगी कि होम्योपैथी क्या होती है और इसकी दवाएँ किस प्रकार ली जाती हैं। चलिए समझते हैं इस उदाहरण से। माइग्रेन के 4 केसेस हमारे पास रिपोर्ट हुए। पेशेंट नंबर 1, पेशेंट नंबर 2, पेशेंट नंबर 3 एंड पेशेंट नंबर 4। अब देखिए इन चारों पेशेंट को माइग्रेन है, ये चीज़ तो हमें पता चल गया, डायग्नोसिस हो गया कि माइग्रेन के पेशेंट है, परंतु इनकी प्रवृत्ति किस प्रकार अलग अलग है अब ये देखिए। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। इन
चारों का गुस्सा किस प्रकार का है। पहला पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब, जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं अपने आप को कमरे में बंद करके गुस्सा अपने ऊपर उतारता हूँ, यानी कि अपना गुस्से से अपने आप का नुकसान करता हूँ। वहीं दूसरा मरीज़ कहता है कि डॉक्टर साहब, जब मुझे गुस्सा आता है तो सामने वाला तो गया, मैं उसके ऊपर खूब चिल्लाता हूँ, खूब डांटता हूँ। तीसरा मरीज़ कहता है, डॉक्टर साहब, जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझे कुछ नहीं दिखाई देता, सिर्फ तोड़ फोड़ सूझती है। जैसे कि हाथ में अगर मोबाइल फ़ोन है तो उसे उठा के फेंक देता हूँ, आसपास कोई फर्नीचर मौजूद है, कोई कुर्सी रखी है तो उसे उठा के फेंक देता हूँ, अपना गुस्सा चीज़ों को तोड़ फोड़ करके उतारता हूँ। वहीं चौथे नंबर का पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब, जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझे कुछ भी जवाब नहीं सूझता, कोई रिएक्शन नहीं होता, मैं सिर्फ़ एक कोने में जाकर बैठ जाता हूँ और खूब रोता हूँ, अपना आत्ममनन करता हूँ और मुझे खुद पछतावा होता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। अब आप खुद समझिए कि होम्योपैथी अपने हर एक मरीज़ को कितनी बारीकी से आंकती है। आप जब एक रजिस्टर्ड होम्योपैथिक फिजिशियन को दिखाने जाएंगे और अपनी होम्योपैथिक चिकित्सा प्रारंभ करेंगे तो वो इन सब चीज़ों पर ध्यान देगा, जिसे हम केस टेकिंग कहते हैं, जिसमें वो आपसे ये सारी बातें पूछेंगे। आप ये देखिए कि हर व्यक्ति का अपना स्वभाव अलग होता है और अपनी पसंद अलग होती है। किसी को नमकीन पसंद है तो किसी को मीठा, किसी को सर्दियों के मौसम में आराम लगता है तो किसी को गर्मी के मौसम में। ये सब बातें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं आपका जड़ से इलाज करने के लिए, यानी कि एक इस तरीके का इलाज आपका किया जाए कि आपको दोबारा लाइफ में ये प्रॉब्लम ना हो, और वो मुमकिन है होम्योपैथी से। एक रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के द्वारा ही आप अपना इलाज करवाएं। अपने आप गलत दवाइयों का चयन करने पर आपको होम्योपैथिक दवाइयों का दुष्प्रभाव भी झेलना पड़ सकता है, यानी कि जो आपकी बीमारी है उसके अनुसार अगर आपकी दवा नहीं सूट करती है तो आपकी बीमारी के साथ उस दवा के सिम्टम्स भी आपके अंदर आने लग जाएंगे और इससे आपकी तकलीफ़ और बढ़ जाएगी। इसीलिए अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहते हैं तो आज ही किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक फिजिशियन से अपना इलाज शुरू करवाएं। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।